उत्पत्ति 14 उसका 20। इब्राहिम लड़ाई जीत के आ गया सी। वहां पे उसको एक राजा मेल्किसेदेक मिला था, सलाम का राजा मेल्किसेदेक उसके पास आया सी। उत्पत्ति 14 उसका 20। उसने क्या कहा? उत्पत्ति पहली किताब 14 दा 20। और धन्य है पर प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे बस में कर दिया है। देखो बोलते जितने भी शत्रु हैं, ब्लेसेड बी गॉड मोस्ट हाई हु हैज डिलीवर्ड योर एनिमीज इनटू योर हैंड्स। आपके जो शत्रु, बोलता तुम्हारे इब्राहिम जो जितने शत्रु है तेरे हाथ में कर दिए। हाँ, तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का, सब बोलो कितने, सारे बोलो कितने, एक का दिया सी। सब में क्या आता है? सब में क्या आता है? सब में सब आता है, खाना पीना, राशन पानी, सब कुछ। हाँ, उसका क्या दिया? सब वस्तुओं का दशवान दिया। दशवान दिया। कौन कह रहा है? बाइबल कह रही है, मैंने कह रही। इब्राहिम कौन है अपना? कौन है? पिता है ना। जो पिता करता है वो बेटा करता है कि नहीं? हाँ या ना? पिता को बहुत सारी आशीष परमेश्वर ने दी है ना, कि तो आशीषित होगा, यू विल मल्टीप्लाई। कितनी सारी इब्राहिम को आशीषित दी है। तो जो इब्राहिम के ऊपर आशीषित है वो हमारे ऊपर कब आएगी? जो हमारा पिता करता है, जब हम वो करेंगे तब आएगी। आमीन। इब्राहिम अपना दशवान देता था हर चीज का। हालेलुया। आज अपने दशवान में वफादार हो जाओ, नहीं तो ये मत समझो कि परमेश्वर कोई अधिकार आपको दे। गॉड इज ऑथराइज्ड टू ब्लेस यू। अगर आप दशवान नहीं देगो तो आप ये मत समझो कि परमेश्वर मुझे आशीषित करे, ब्लेस करे। अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो, फिर प्रार्थना करना, उपवास प्रार्थना करना कि परमेश्वर आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, जबकि हम दशवांत नहीं दे रहे। प्रार्थना एक बीज है, आपके फाइनेंस के लिए नहीं है, आपका ब्रेक थ्रू के लिए नहीं है, आपके पैसे के लिए नहीं है। प्रार्थना वो बीज है जो पवित्र आत्मा के साथ हम सहभागिता करते हो, फेलोशिप करते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। टाइडिंग जो दशवांत होता है वो ऐसा बीज है जो आपके पैसों को बढ़ाता है। आमीन। हालेलुया। आपके इनकम को बढ़ाता है। आमीन। आपके लिए स्वर्ग खुल जाते हैं। आमीन। हालेलुया। दशवांत बहुत तरीके के हैं, ऑफरिंग्स बहुत किस्म के, मेनी काइंड्स। सबसे पहला फल, द फर्स्ट फ्रूट। आपके घर में अगर कोई भी चीज या कोई भी पेड़ में कोई भी चीज लगी है, अगर गेहूं आ गए, गेहूं आने के बाद में सबसे पहला जो निकलेगा वो परमेश्वर का होता है। वर्शिप ऑफरिंग होती है, वर्शिपर की ऑफरिंग होती है, आपको प्रॉफिट की ऑफरिंग होती है, राज्य में निवेश करने की ऑफरिंग होती है। तो अलग अलग होते हैं, दशवान ऑफरिंग, बीज, प्रॉफिट्स की ऑफरिंग, ये ऐसी सारी चीजें होती हैं। अगर परमेश्वर का बोलते हैं ना फेवर, परमेश्वर की कृपा आपके साथ नहीं है तो बहुत डेंजरस बात है। अगर आप परमेश्वर के फेवर के बाहर हो, परमेश्वर की कृपा के बाहर हो, तो ये आपके लिए खतरनाक चीज है। आज शैतान चाहता है कि आप आपकी जिंदगी को तबाह करे। हालेलुया। बोलते जो तीर दिन में उड़ते हैं, the arrows that fly by day, जो दिन में उड़ते तीर और जो महामारी लोगों के ऊपर आती है। हालेलुया। और हम ये भी जानते हैं कि आज कितने लोग, किसी भी कोई लोग भी किसी का अच्छा नहीं चाह रहा, ये चाह रहा है कि ये नीचे गिर जाए। हाँ या ना? आज लोग यही सोच रहे हैं कि ये बंदा नीचे गिरे, ये कभी उठे ना। हालेलुया। आज कितनी सारी बीमारियां, कितनी सारी बीमारियां हमारे, पता है जब हमारे पास ना, हम डॉक्टर के पास 5-10 हजार देने के लिए हमारे पास पैसे हैं,
सिर्फ 10,000 भी देंगे, 5,000 भी देंगे, लाख रुपए भी देंगे, लेकिन परमेश्वर का दशमांश देने के लिए रोएंगे। इतने पैसे, इतने पैसे। अरे जो यही तुम लोग करते हो ना, जो देते हो परमेश्वर को, परमेश्वर तुम्हें बीमारी से, एक्सीडेंट से, हर खतरे से बचाता है। आपके पैसे डॉक्टर के पास जाने से रुक जाते हैं। क्यों जाते हैं डॉक्टर के पास? क्योंकि आपका जो स्वर्ग है आपके लिए वो बंद हो चुका है। हालेलुया। आज मन बना लो कि परमेश्वर, मैं अपने दशमांश में वफादार बनूंगा, वफादार बनूंगा। जितने भी पैसे मेरे घर में आते उसका मैं दशमांश दिया करूंगा, जो मर्जी हो जाए। हालेलुया। आज आज जिंदगी एक बार ऊपर, आज अच्छे दिन, कल बुरे दिन, आज ऊपर, कल नीचे। हालेलुया। एक पीसी पेनी मिलियनर था, अमेरिका का पीसी पेनीज करके एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, मिलियनर, अरबपति बोल सकते हैं, जो परमेश्वर से प्यार करता था, दशमांश देता सी। हालेलुया। वो अपने हर एक कमाई का दशमांश निकालता था। उसने क्या किया? उसने एक्सपेरिमेंट किया, परमेश्वर के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। वो बोलता है मैं बीज में दशमांश देना बंद करूंगा। तो उसने क्या किया? अपना दशमांश देना, सारों का ध्यान इधर, डोंट लुक देयर व्हाट इज हैपनिंग, लेट इट हैपन। सारों का ध्यान इधर, अपना ध्यान मत भटकाओ, क्योंकि शैतान को पता है जब वचन आएगा तो आपका ध्यान भटकाएगा। तो उसने दशमांश देना बंद किया। धीरे 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 उसका बिजनेस नीचे नीचे नीचे, और उसका बिजनेस टोटली मर गया, एकदम क्रश्ड। फिर से उसको पता, फिर से उसने दशमांश देना शुरू किया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग अपने कमाई में से कभी भी दशमांश नहीं निकालते। हालेलुया। हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। तीर जो दिन में दोपहर में उड़ते हैं। हालेलुया। आज्ञाकारिता हो जाओ, आज्ञाकारिता। दशमांश आशीष बरकतों को खोलती है। सिस्टर मैं तो देता हूँ, मैं भी देती हूँ। लेविटिकस 27 उसका 30, ये तीसरी किताब है, उत्पत्ति के पहले पुराने नियम की तीसरी किताब 27 उसका 30। लेविटिकस को क्या बोलते हैं? लेवी व्यवस्था 27 उसका 30। And all the tidings of the land, whether the seed of the land or whether the fruit of the tree, is the Lord's, and it is holy to the Lord. पढ़ो। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है। यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे, वो पवित्र ठहरे। आज अगर हम 50,000 कमाते तो दशमांश कितना बना? बोलो भाई, 5,000। हालेलुया। 5,000 बना। भाई इतना 5,000 देना, रहन दो, इतना की करना बा। आप हमें नहीं दे रहे हो, आपके उससे कलीसिया का मिनिस्ट्री नहीं चलती है। हालेलुया। इतना कैसे दे? इतने तो बच्चा बैंक में ही डाल देते हैं, बैंक में रख देते हैं, फिर अचानक से घर में चोरी हो जाती, फिर पता चलता है जितना जमा किया था सारा चला गया। हालेलुया, हालेलुया। टाइटिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी। इस कलीसिया में ये सही गवाही है, सच्ची गवाही है। एक बंदे को सब कुछ, उसका ना तो अपना घर भी मतलब किसी को किराए से दिया था, ना उसको अपनी जमीन मिल रही थी, उसका पैसा अटका हुआ था, एंड बहुत सी चीजें ऐसी थी। वो यहाँ पे आया, उसके लिए प्रार्थनाएं हुई। पता है उसको कितने लाखों का फायदा हो गया? 25 लाख। उसको घर भी मिल गया, जमीन भी मिल गई, पैसा भी मिल गया। आज बाहर गांव में बैठा है,
कितना कितना फायदा किया परमेश्वर ने, बोलो भाई 25, मैं तो अप्रोक्सीमेट बताया 25 लाख 20 लाख पकड़ो, कितना दशवांत हुआ अवतार ब्रदर, कितना दशवांत हुआ 25 लाख का? तो 2,50,000 का दशवांत कितना बना? 2.5 लाख रुपए है ना? यस, 25 का 2.5 लाख रुपए बन गया। 25 का 2,50,000। कलीसिया को कितना दिया? 500 रुपए। कलीसिया को कितना दिया? पेटीएम से पैक करके भी 10 लोगों को बताया, मैंने ना 500 रुपए भेजे, हाँ मैंने 500 रुपए भेजे। तुम्हें 25 लाख का फायदा इस कलीसिया से हुआ, और तुम कलीसिया के परमेश्वर को कितना दे रहे हो? 500 रुपए ले लो, भीख दे रहे हो परमेश्वर को। अगर तुम उतना दे भी देते हो, क्या पता परमेश्वर उसको और 50 लाख दे देता। हालेलुया, हालेलुया। चलो ना दे तो रूम ही बांध देता, परमेश्वर का रूम ही बांध देता तो प्रार्थना का, कितना फायदा होता। आज वही है, आज लोग सिर्फ अपना सोचते, मुझे मिल जाए, आशीष मिल जाए, बरकत मिल जाए, कलीसिया के जाने दो, मैंने कुछ करना। आप पे देखें, इसी वजह से आशीष बरकत नहीं लेके जाते। फाइनेंस का प्रॉब्लम, तरक्कियां गरीबी में इसलिए नहीं रह रहे हो कि आपकी सैलरी कम है, आपकी तनख्वाह कम है, आप इसलिए गरीबी में रह रहे क्योंकि आप आज्ञाकारिता में नहीं हो, आप वफादारी से बो नहीं रहे हो परमेश्वर के भवन में। हालेलुया। क्या आप थके नहीं हो इस सब से? हर बार मांगना, हर बार गरीबी, हर बार कर्जा कर्जा कर्जा, थके नहीं हो इन चीजों से? आर यू नॉट टायर्ड? क्यों चाह रहे हैं? कहीं ना कहीं परमेश्वर बोलता है, इसमें लिखा हुआ है बाइबल में, यू आर रॉबिंग मी, तूने मेरी चोरी की है। यू आर रॉबिंग मी, यू हैव रॉब्ड गॉड, परमेश्वर की चोरी की है। कैसे? दशवांतों में, बहुत सारी चीजों में हम परमेश्वर की चोरी करते हैं, चोरी करते हैं। सोइंग सीड्स, बीज बोना। हालेलुया। आप बीज बोते हो अपने तकलीफों में, जब दर्द में, पता है कि मेरे पास इतना, विधवा के पास कितना सी? 2 दमड़ी, 2 दमड़ी उतनी थी जिसको उसको खाना खाना था, मैंने का रहना था, सारा कुछ देखना था। विधवा, विधवा समझते ना, जिसके पास कोई हस्बैंड नहीं कि जो उसको काम करके खिलाए, वो बेचारी पास 2 दमड़ी थी। वो मंदिर में आई, यीशु मसीह वहां पे खड़ा देख रहा था, एक ने तो बड़ा डाला, अहंकार से डाला, घमंड से डाला। दूसरी विधवा आई, उसने 2 दमड़ी जो थी, 2 दमड़ी की 2 दमड़ी परमेश्वर को दे दी। बोलते किसने ज्यादा डाला? किसने ज्यादा डाला? वो विधवा ने ज्यादा डाला, क्योंकि उसके पास 2 ही दमड़ी थी और 2 दमड़ी उसने परमेश्वर को दी। उसने अपने कटी में से, उसने अपने कमी में से परमेश्वर को बोआया। पौलुस बोलता है, फिर जाने पतरस बोल रहा सी, परमेश्वर देखो, असी तो सब कुछ छोड़ के आए, असी तो सब छोड़े, वहां घर छोड़े, वहां बच्चे छोड़े, परिवार छोड़ा है, हमें क्या मिलेगा? बोलते ऐसे हो नहीं सकेगा कि आप खाली रहो, आपको 100 गुना ना मिले। हालेलुया, हालेलुया। जब हम बीज बोते हैं, बोना दुख में, तकलीफों में, और जब वो जी उठता है तो आनंद, यानी वो जो फसल आती है उससे आनंद आता है। आमेन, आमेन। आप जो आपके जिंदगी में जो सीजन, जो ऋतु चल रहे हैं आपके जिंदगी में, दुख वाले, परेशानी वाली, जॉब नहीं है, तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, गरीबी है, ये सब चीजें हो रही है, अपने बीज उस चीज से बांधो कि परमेश्वर ये मेरा बीज मेरे बीमारी के लिए, परमेश्वर ये मेरा बीज मेरे गरीबी के लिए, परमेश्वर ये मेरा बीज मुझे जॉब नहीं मिल रहा है इसके लिए, परमेश्वर ये मेरा बीज मेरा वीजा नहीं आ रहा है इसके लिए, परमेश्वर ये मेरा बीज मेरी सारी जो कर्जा 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 हुआ है उसके लिए, परमेश्वर ये मेरा बीज मेरे बच्चों के लिए,
परमेश्वर ये मेरा बीज मेरे घर के लिए, ऐसे बोल के वो बीजों को परमेश्वर के भवन में डाल दो, यानी लगा लो। हालेलुया। जब वो बीज को बोल दे, वो बीज बंधा हुआ रहता है, फिर क्या होता है, एंड इट्स वेरी डेंजरस। बहुत सारे बार हम कहीं ऐसे सुने हैं कि चर्च में पैसों की चोरी होती है। वो एक एक पैसे के साथ उनकी प्रॉब्लम्स भी आपके साथ आती है। फिर जब हम कोई भी परमेश्वर के भवन से पैसा निकालते हैं, सोचो जिसने वो बोया है, अगर बीमारी के लिए बोया है और आपने वो पैसा ले लिया, तो सोचो वो बीमारी आपके ऊपर। इसीलिए इट्स वेरी डेंजरस टू स्टील इन द चर्च। चर्च में पैसों की चोरी कभी मत करो। पता नहीं उसकी उस बीजों के ऊपर क्या बंधा था, किस चीज के लिए बंधा था। तो जब भी आप बीज डालो, हम क्यों नहीं हमारे बीज फल लेके आते हैं? हम बोते तो हैं, देते तो हैं, क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हम बोलते नहीं, परमेश्वर ये मेरा बीज है, मैं इसके लिए दे रहा हूँ। परमेश्वर ये मेरा बीज है, मेरे बीमारी के लिए बो रहा हूँ। परमेश्वर ये मेरा बीज है कि मेरा परिवार, मेरी बीवी, मेरे बच्चे इस कलीसिया में भवन तेरे आए और तुझे माने यीशु राजा, इसके लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बीज आपने देखे, गेहूं का बीज जब हम बीज बोते हैं तो वो मरता है, हाँ या ना? धरती पे बीज बोते हो तो मरता है कि नहीं? सच्ची गला। आप यू ऑल फार्मर्स, आप पंजाब में सारे खेतीबाड़ी वाले, जब हम धरती में बीज बोते हैं, गेहूं का हो, चावल का हो, वो बीज मरता है कि ऐसे ही उगाता है? पहले बीज मरेगा, वो धरती में कल्ला रहेगा, वो मरेगा, वो मरता है, उसके बाद से उसके अंदर से जीवन निकलता है। आमीन। ये प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है। आपके विश्वास का जो बीज है उसका सिद्धांत है कि जब आप बोते हो वो बीज मरेगा। ये एक गेटवे हो जाता है, एक रास्ता हो जाता है आपके लिए कि जब एक बीज बोता है तो वो एक रास्ता बन जाता है कि उसके अंदर से एक नया चीज जन्म ले। हालेलुया। जब आप दुख के लिए बोते हो, गरीबी के लिए बोते हो कि परमेश्वर ये मेरा बीज है, मैं अपने गरीबी के लिए बो रहा हूँ, जब आप बोते हो वो बीज मर जाता है और जब उत्पन्न होता है तो आपको अमीरी लेके आ जाता है। आमीन। जब आप बीज बो रहे हो कि परमेश्वर मेरे पास जॉब नहीं, मैं इसके लिए बो रहा हूँ, तो वो जॉब आपके लिए रास्ते निकाल के आता है कि आपको हजारों जॉब मिल जाते हैं। ये होता है जी उठना आपका बीज। हालेलुया, हालेलुया। तो एक गेटवे की तरह होता है, मरना जरूरी है, बीज का मरना जरूरी है। आप बीज बोते हो, बीजों को मरना जरूरी है, लेकिन जब वो मरता है तभी बोलते एक फाटक, एक दरवाजा खुल जाता है और वहां से जी उठना हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रिंसिपल्स, सिद्धांत, बीज, विश्वास के बीज, इसमें मृत्यु और जी उठने का गहरा रिलेशनशिप है। हालेलुया। मेरे दुख, मेरे ट्रबल्स, मेरे पेन, मेरा फ्रस्ट्रेशन, हर एक चीज, आज किस चीज से जा रहे हो उसको बीज के साथ बांधो और फिर परमेश्वर के भवन में बोल के बो। हम क्यों नहीं फल लेके आते? दशमांत जब घर में पगार आता है ना, सैलरी आती है, तनख्वाह आती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? चाहे चिकन लेके आ, चाहे मीट लेके आ, चाहे ये लेके आ, चलो इसका बिल देना है, इसका ये देना है, इसका कर्जा देना है, इसका रेंट देना है। पहले जब आपकी सैलरी आए, आपकी तनख्वाह आए, परमेश्वर के सामने रखो, घुटने टेको और उसका धन्यवाद करो परमेश्वर को। हालेलुया। धन्यवाद करो कि परमेश्वर इस महीने की आशीष के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। फिर उसके अंदर से दशवांत निकालो, परमेश्वर के सामने रखो कि परमेश्वर ये तेरा दशवांत है, परमेश्वर ये तेरा दशवांत है, भले जितना मर्जी आए उसको डेली निकाल के फिर परमेश्वर को दो। परमेश्वर ये तेरा दशवांत है और बाकी का पैसा यूटिलाइज करके ये करके देखो, करके देखो आप कैसे सक्सेसफुल होते हो।
आमीन। गारंटी लिख के देती हूँ मैं, गारंटी आपको। जब भी आए, जितना भी आए आपके घर में, सबसे पहले परमेश्वर के आगे रख के उसका धन्यवाद करो, और उसमें से जो भी आता है उसका 10 रुपया 20 रुपया रोजाना निकालो। अगर आप रोज के कमाने वाले हो तो रोजाना निकालो। महीने का आपको आता है, आप इधर काम कर रहे तो महीने का निकाला करो। हालेलुया, इससे आशीष बरकत मिलती है। उत्पत्ति 8 उसका 22, उत्पत्ति 8 उसका 22। While the earth remains, seed time, harvest time, cold and heat, winter and summer, day and night shall not cease. अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। Yes, हालेलुया। 1 कोरिन्थियों 15 उसका 28, 38। What is 38? 15 का 38। 1 कोरिन्थियों 15 उसका 38, 3 और 8, 15 का 38। But God gives his body as he please, and to each seed its own body. हालेलुया। आप गेहूं बोते हो, क्या काटते हो? आप गेहूं को बोते हो, क्या काटते हो? आप गेहूं बीजते हो, क्या काटते हो? कौन सी फसल आती है? चावल की? बोलो कलीसिया, आप चावल को बोते हो, क्या काटते हो? चावल। गेहूं तो नहीं काटते हो। हालेलुया। हाँ, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको दे देता है। यस, और परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार कभी कभी ऐसा दे देता है जो उसकी इच्छा हो आपको। हालेलुया। और हर एक बीज को उसकी विशेष दे। और हर एक बीज को अपनी विशेष दे। हालेलुया। क्या गेहूं के बदले चावल आ सकते हैं? परमेश्वर कर सकता है? परमेश्वर कर सकता है? हाँ या ना? हाँ, कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम बोते हैं, हम चावल अगर कितना बोते हैं खेत में, तो आप उससे डबल पाते हो कि कम पाते हो? बोलो भाई। कई गुना पाता। कितना गुना? कई गुना होता है। कहीं गुना हो जाता है। हाले उतना तो नहीं होता है, जितना गेहूं आपने डाले धरती में उतना ही गेहूं तो नहीं मिलता आपको, बढ़ के मिलता है ना। तो जितना आप बोते हो, निश्वान देते हो, बीज बोते हो, वो आपके लिए एक फसल बन जाती है। आमीन। हालेलुया। उसी तरीके से हालेलुया बोलते, द ओल्ड हेवन एंड द अर्थ, ये धरती और स्वर्ग विल पास अवे, यानी पास हो जाएगी। वो क्या है बच्चे हिंदी में? द ओल्ड हेवन एंड द अर्थ विल पास अवे, pass away. I don't know that scripture what you're saying. यहूदी इस्करियोती क्यों मारा गया ऐसे? किस लिए यहूदी इस्करियोती मारा गया ऐसे? क्योंकि वो खजांची सी, वो खजाने में से अपने लिए हमेशा चोरी करता था, कुछ न कुछ लेता रहता था। कल वही बात नहीं, और भी बहुत सारी चीजें थी। हालेलुया, जिसके वजह से उसको वो मृत्यु मिली। हालेलुया। ये जो सिद्धांत होते हैं परमेश्वर के राज्य में, जो प्रिंसिपल्स है, नियम है, सिद्धांत है, ये सच्चे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप बहुत सारे आपकी जिंदगी में आने वाले सीजन को आप बंद कर सकते हो, और आप स्वर्ग को खोल सकते हो आपके बीजों के द्वारा। आमीन। लूका 2 उसका 51 and 52 बोलते, फेवर विद गॉड एंड मैन। आप जब
दशमांश दे रहे हो, ऑफरिंग दे रहे हो, आप कर क्या रहे हो? आपको ये समझ होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। समझ के बोना है, समझ के बोना है, समझ के देना है, तो वो आपको फल लेके आएगा। हाँ, पढ़ो 2 लूका 51-52, द बुक ऑफ लूक 2। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके बस में रहा, और उसकी माता ने जैसा बातें अपने मन में रखी, और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। अनुग्रह में किसके? परमेश्वर और मनुष्य। बोलो परमेश्वर और मनुष्य, परमेश्वर और मनुष्य, मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। आपको भी परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह की जरूरत है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब मैंने कहा बहुत सारे बीजों के बाद दशमांश हो गया, है ना, बीज जो हम बोते हैं उसका हो गया। राज्य के लिए निवेश करना भी एक बीज है। फ्रिज लेके आना, ईटा लेके आना, हर महीने में परमेश्वर के भवन में मैंने 200 रुपया राज्य के लिए निकालना है। हर महीने राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ? भजन संहिता 122:9, भजन संहिता 122 उसका 9। 122 ਦਾ 9 जबूरां दी पुथी। मैं चाहता हूँ मैं आशीषित हूँ, तरक्कियां पाऊं, बंगले हो, बहुत सारा पैसा हो। अपने परमेश्वर यहोवा के भगवन के निमित्त मैं तेरी भलाई का जतन करूंगा। फिर से अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त परमेश्वर के भवन के निमित्त मैं तेरी भलाई का जतन करूंगा। भलाई का जतन करूंगा। अपने परमेश्वर के भवन आज कितने जतन करते हैं? यही बात हुई थी ना, भवन 6 दिन बंद, कोई नहीं आता। कैसे आशीष बरकत ले जाओगे? क्या जतन करते हो कि मैं जाऊं वहां सारा झाड़ू मारने वाला कचरा पड़ा है मैं साफ करके आऊं? क्या जतन करते हो भवन में आके मैं घुटने टेकूं प्रार्थना करूं? क्या जतन करते हो कि मैं हर महीने परमेश्वर के राज्य के लिए मैं निवेश करूंगा, मैं हर टाइम 200 रुपया निकालूंगा? क्या जतन करते? इस भवन के लिए 1 साल हो गया, मैंने फिर बोला था वैसे की वैसे, किसको है टेंशन? जो बड़ी बड़ी कमाइयां लेके जाते हैं, हालेलुया, जो आशीष और बरकत लेके जा रहे हैं ना, वो अपने कटियों से बो रहे हैं। वो ईटा, वो रेता, वो सीमेंट, वो सब चीजें आप देख रहे हो ना। जो बड़ी गवाही लेके गया हुआ सुभाषपुरी वाला ब्रदर, उन्होंने ऐसे दे के गए हुए हैं। वो राज्य के लिए बो रहे, अपने कटी में से बो रहे। हालेलुया। फिर आशीष बरकत क्यों नहीं मिलेगी? परमेश्वर क्यों नहीं अद्भुत तरीके से ब्लेस करेगा? हालेलुया। अगर हम अपना ही सोचें कि हाय मैं कहां से बो, मेरे पास तो कट है, फिर तो बस हो गया। सूट लेने के लिए हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं। आज अगर ब्याह आ जाए, किसी का शादी आ जाए, तो हस्बैंड को बोलेंगे लाओ मेरे लिए 10,000। पता नहीं किधर से इन्हें सूट लेके आएंगे, इतनी शॉपिंग करेंगे, कर्जा लेके आएंगे, 10,000 का लोन या किसी से मांग के आएंगे 10,000 रुपया, लेकिन ब्याह शादी के लिए टिप टॉप। परमेश्वर के भवन में हर संडे ब्याह होता है। इस ब्याह का कोई नहीं सोचता, इस भवन का कोई नहीं सोचता हुआ। सूट कम ले लो, इतने नए नए सूट कबर्ड में पड़े हुए रहेंगे, अलमारी में एक ही टाइम डाला हुआ रहेगा शायद से, या पहना भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी नया सूट सिलाओ, नया सूट सिलाओ। वही योगदान परमेश्वर के भवन के लिए दो, फिर कैसे आशीष बरकत खुलती है। हालेलुया, हालेलुया।
किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। हाँ बोलते परमेश्वर हमें आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। परमेश्वर आपने मुझे बोला है तू मुझे देने वाला बनाएगा, लेने वाला नहीं। बोलने से नहीं होना। अगर आपको धनी बनना है, आपको वेल्दी बनना है, आपको आशीषें प्राप्त करनी है, तो आपको कुछ बोना पड़ेगा। कटी में से बोना पड़ेगा, कटी में से बोना पड़ेगा। यीशु मसीह का वचन, बीज बोने वाला बीज बोने चला, उसने बीज बोए जो ऐसे जगह पे गिरे जहां पे कांटे सी, वो आपके बीज ज्यादा फल नहीं लेके आए। ऐसे जगह पे गिरे जहां पे पत्थर सी, वहां मिट्टी ना होने की वजह से आपके फल बीज नहीं लेके आए, बीज फल नहीं लेके आए। लेकिन ऐसे बीज जो रास्ते के किनारे में गिरे, बोलते पंछी आके वो बीज खा गए आपके। पंछी यानी दुष्ट आत्मा आपके बीज, वो गरीबी, वो डॉक्टर्स, तकलीफें, आपकी बीमारियां, वो बीज वो है जो रास्ते के साइड में गिरे और पंछी आके खा डाले आपके बीजों को। लेकिन कहीं बीज अच्छे भूमि पे गिरे और वो 100 गुना फल को लेके आ गए। आमीन। अगर आपके बीज अच्छे भूमि पे गिरते हैं तो आपके लिए 100 गुना फल जरूर लेके आएंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। नेक्स्ट, प्रॉफिट के ऑफरिंग भी होती है। पास्टरों की ऑफरिंग, प्रॉफिट की ऑफरिंग। 1 सैमुएल 9:7-8 हम पढ़ेंगे। उसमें देखो, जब जब पुराने जमाने में नबियों से मिलने जाते थे, परमेश्वर के दासों से मिलने जाते थे, तो उनको वो लोग कभी भी खाली हाथ नहीं जाते थे। कभी भी के जाते सी। कितनों ने बाइबल पढ़ा है? एलीशा के पास खाली हाथ गए सी, एलिया के पास खाली हाथ गए सी, सैमुएल के पास खाली हाथ गए सी। कोई भी आप बाइबल पढ़ो, अगर आप इसके स्टूडेंट होगे तो आपको पता चलेगा। कोई भी, मैंने कहा, जो परमेश्वर के दासों को मिलने जाते थे ना, कभी खाली हाथ नहीं जाते थे। उनके लिए स्पेशल कुछ न कुछ लेके जाते थे। दासों के लिए, यानी प्रॉफिट की ऑफरिंग जिसको बोलते हैं, प्रॉफिट्स ऑफरिंग। 1 सैमुएल 9 उसका 7 और 8। साउल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस मनुष्य के पास चलें। हाँ देखो, साउल के ना गधे घूम गए सी, वो गधे ढूंढने के लिए गया सी। हाँ, तो उसके साथ उसका दास भी था। वो दास ने क्या बोला? हाँ, यदि हम उस पुरुष के पास चलें, हाँ, तो उसके लिए क्या ले चले? बोलते परमेश्वर का एक दास है, हम चलते उसके पास, उसको पूछते गधे है कहाँ, क्या है, वो हमारी मदद कर सकता है, वो हमारी मदद करेगा। परमेश्वर उसको बताएगा कुछ न कुछ। हम चलते हैं उसके पास। तो बोलते हम क्या लेके चले? देख, हाँ, हमारी थैलियों में हाँ, की रोटी हाँ, चुक गई है और हाँ, भेंट के जोगे कोई वस्तु है ही नहीं। साउल बोलते कोई भेंट लेने के लिए परमेश्वर के दासों के पास जाना है, भेंट लेके जाने के लिए कोई वस्तु हमारे पास नहीं है जो हम परमेश्वर के उस जन को दें। परमेश्वर के दास को दे, परमेश्वर के जन को दे। हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? सेवक ने फिर साउल से कहा, मेरे पास तो 1 शेकेल चांदी की चौथाई है। मेरे पास चांदी की चौथाई है, हाँ, वही मैं परमेश्वर के जन को दूंगा कि वह हाँ, हमको बताए कि किधर जाएं। हमें रास्ता बताए, हम करें क्या जिंदगी में। ये परेशानी, ये बीमारियां, ये प्रॉब्लम्स, ये संकट क्यों नहीं दूर है? हम चले परमेश्वर के दास के पास, उसको तोहफा लेके जाएं ताकि वो हमें गाइड करे। हालेलुया। क्यों हम परमेश्वर के पास्टर्स से, परमेश्वर के दासों से क्यों रिसीव नहीं करते? इनके ऊपर जो ग्रेस है, उन पास्टर्स, परमेश्वर के दासों के ऊपर जो ग्रेस है, उस ग्रेस को क्यों हम नहीं रिसीव कर पाते?
किस वजह से नहीं रिसीव कर पाते? खाली जाते हैं। इस चीज को कहीं ना कहीं हम निग्लेक्ट कर चुके हैं। पास्टर्स की, प्रॉफिट्स की ऑफरिंग, मैं अगर इस समझ के साथ आऊं कि प्रॉफिट की जो ऑफरिंग और उससे के साथ में जाता हूं, तो बोलते हैं अगर तू पास्टर मान के प्रॉफिट मानेगा, जैसे तू मानेगा, जिस तरीके से तू उसका वेलकम करेगा घर में, अगर नबी समझ के तो नबी का प्रतिफल पाएगा, अपोस्टल समझ के तो अपोस्टल का प्रतिफल पाएगा। हालेलुया। ग्रेस को लेना सीखो। जो ग्रेस हमारे ऊपर है उसको कैसे खींचना है, किस तरीके से उस ग्रेस को लेना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉफिट्स ऑफरिंग, डिसर्नमेंट, आपको इसकी परख करनी पड़ेगी। व्हाट यू आर डूइंग, आप क्या कर रहे हो? वो पैसा आपके बिजनेस के लिए। आइसाया, अब्राहम का बेटा इसहाक ने क्या किया था? अपने बेटे को बुलाया था, आजा बोलता मेरे लिए कुछ अच्छा सा पका के लेके आए, ताकि मेरा मन तृप्त हो जाए, डिलाइट हो जाए, मैं खुश हो जाऊं, मेरे ऊपर जो ग्रेस है मैं तुम्हारे ऊपर दूं। हालेलुया, हालेलुया। हम किसी के पास कोई तोहफा लेके जाते, खुशी होती है कि नहीं? हाँ या ना? बोलो। तो जब हम खुश हो जाते हैं, हम क्या देते हैं उनको? शीश देते हैं ना। हाय परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करे, आशीषित करे, तुम्हें बढ़ाए बढ़ाए, है ना? तुम्हें गरीब ना, तो जो ब्लेसिंग्स उनके अंदर से आती है वो तुम्हें क्यों ना लगे? हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसा एटमॉस्फेयर होता है, ऐसा वातावरण होता है, खुशी का वातावरण, जब अंदर से ऐसे निकलता है ना, तो वो आपके जिंदगी में कार्य करता है। हालेलुया। वो टाइम था उसके साउल को ढूंढने जाना था, सैमुअल को ढूंढने जाना था, और साउल गया था। उसका नौकर बोलता है हमारे पास चांदी का ये चीज हमारे पास है, हम इस परमेश्वर के दास को देंगे ताकि वो हमें आशीषें दे। आज इसी चीज को, प्रॉफिट्स की ऑफरिंग को अब्यूज किया जाता है। हालेलुया। लेकिन ये आपके लिए एक हथियार है, एक मास्टर डिसेप्शन। अगर गरीबी को दूर करना है, आपके ग्रेस लेके आना है, आपको समझना है कि रिचेस के परमेश्वर के जो आशीषें हैं, ब्लेसिंग्स है, रिच इन ग्लोरी। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है, मिलियनर है, बहुत ज्यादा अमीर है, अगर वो आपके पास 1000 रुपये मांगने आएगा तो आप दोगे कि नहीं? बोलो। एक बड़ा अमीर व्यक्ति आपके पास 1000 रुपया मांग रहा है, जिसके पास करोड़ों से पैसा है, एक दिन ऐसा आता है कि आपके पास आके 1000 रुपया मांगता है, आप दोगे कि नहीं? हाँ या ना? हम फटाक से निकाल के दे देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है ये बंदा के पास अरबों करोड़ों करोड़ों से रुपया है, तो हम फटाक से निकाल के दे देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। नाउ लेट कम टू द मेन टॉपिक, मानसिक परिवर्तन का नियम। अपने मानसिक परिवर्तन का नियम, अगर हम इसको सही कर दिए ना, तो हम आशीष बरकत ले जाएंगे। नीति वचन प्रोवर्ब्स 23 उसका 7, जैसे वे सोचता है वैसे वो है, जैसे आप सोचते हो वैसे आप हो। प्रोवर्ब्स 23 उसका 7, प्रोवर्ब्स 23 कहता 7। जो कोर तूने खाया हो, हाँ, उसे उगलना पड़ेगा। हाँ, तू अपनी मोटी मीठी बातों का फल खोएगा। नहीं, 23 का 7, व्हाट आर यू रीडिंग? क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है, जैसा अपने मन में विचार करता है, वैसा वह आप है। वैसा वे आप है। वह तुझसे कहता हाँ, तो है खा पी, कापी। परंतु भजन संहिता 78 उसका 41, जैसे मन में तुम सोचोगे वैसे तुम्हारे लिए होगा।
भजन संहिता 78 उसका 41। परमेश्वर लिमिटेड अनलिमिटेड है, उसको लोगों ने लिमिट में डाला हुआ है। वे बार बार हाँ, परमेश्वर की परीक्षा करते थे। वे बार बार हर बार इजरायली लोग परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इजराइल के पवित्र को खेदित करते थे। खेदित करते थे। परमेश्वर अनलिमिटेड है, हम परमेश्वर को लिमिट में डालते हैं कि परमेश्वर तू ये काम कर सकता है, मेरी जिंदगी में काम होगा, मैं चंगा होऊंगा, मैं आशीष पाऊंगा, मुझे जॉब मिलेंगी, मैं अमीर बनूंगा। हम परमेश्वर को लिमिट में रखते हैं, जबकि परमेश्वर अनलिमिटेड है और सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जो आपके जिंदगी में हो रहा है, आप देख रहे हो कि परमेश्वर, जैसे हमने देखा है एक बकेट जो टूटी के नीचे रखो, अगर एक बूंद रखो, टपक टपक टपक, वो बकेट को भरने के लिए कितना टाइम लगेगा? बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर वो टूटी को पूरा खोल दो, फुल प्रेशर करो, तो कितना टाइम लगेगा? बड़ा जल्दी। और अब सोचो, अगर वो टूटी आप हो, वो टूटी आप हो, फिर सोचो क्या हो सकता है। लॉज, मानसिक परिवर्तन के नियम, द लॉज ऑफ मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत जरूरी है अगर आप तरक्कियां करना चाहते हो। अगर आप चाहते हो आपका जो आप जो बीज बोते हो, ऑफरिंग डालते हो, फल लेके आए, तो आपको ये मानसिक आपका जो चीज है उसको बदलना पड़ेगा। वेरी सीरियस इश्यू, बहुत सीरियस है। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैज मेंटर्ड के फास्टिंग, उपवास, प्रार्थना, हम बहुत सारे प्रार्थनाएं करते हैं, उपवास करते हैं, नाइट विजिल्स करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ बहुत जरूरी है। बट व्हाट हैपेंस टू योर माइंड एंड बॉडी, तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर, व्हाट हैपेंस? हम उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वेरी गुड, अच्छे तरीके से करते हैं, उपवास भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं। स्क्रिप्चरली जो स्क्रिप्चर्स बोलते हैं, ब्लेसिंग यू, आप पैसे, जो वचन कहता है, अगर आपको आशीषित तरक्कियां पाने, पैसे पाने हैं, तो अगर आपने बिजनेस करना है, आपने कोई दुकान खोलना है, तो ये पैसे से नहीं है, ये आपके समझ से, आपके बुद्धि से आप कर सकते हो। अगर आपको कोई बिजनेस करना है, तो मैंने कहा पैसे नहीं, समझ हो ना, तो बिना पैसे भी आप बिजनेस कर सकते हो। आमीन। समझ में आ रही है बात? पैसे जरूर है, पैसे चाहिए तभी मैं बिजनेस। अगर परमेश्वर ने आपको समझ दी है, बुद्धि दी है, तो वो बुद्धि का इस्तेमाल करते भी आप बिजनेसमैन बन सकते हो। अगर इस चीज को आप निष्फल समझो, आप समझ को निष्फल समझो कि कोई फ्रूटफुल नहीं है, तो आप प्रॉब्लम में रहोगे। मानसिक परिवर्तन का नियम बहुत जरूरी है। उत्पत्ति 11 उसका 1 से 5 हम पढ़े थे, क्या हुआ था? उत्पत्ति 11 वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट करो, क्या हुआ था? उत्पत्ति 11 उसके 1 से 5, यहाँ निम्रोद के बारे में बात हुई है। निम्रोद ने क्या किया था? सबकी एक ही भाषा थी धरती पे तब, सारी पृथ्वी पर हाँ, एक ही भाषा, एक ही भाषा और एक ही बोली थी। एक ही बोली सी। उस समय लोग हाँ, पूर्व की ओर चलते चलते हाँ, सिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। उन्होंने अभी सोचा ही सी, बनाया नहीं सी। ध्यान रखो इस बात के ऊपर, उन्होंने सिर्फ सोचा था कि हम ये करें, ईंटें बनाएं। और उन्होंने हाँ, पत्थर के स्थान पर ईंट से, हाँ, और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम किया। हाँ, फिर उन्होंने कहा, हाँ, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले। देखो
को बनाया नहीं, बना ले। यानी वो सोच रहे थे कि हम ऐसा कुछ करें, ऐसा कुछ गुम्बद बनाए, ऐसा कुछ टावर बनाए जो स्वर्ग तलक जाए। जिसकी चोटी हाँ। आकाश से बातें करें, हाँ, इस प्रकार से हम अपना नाम करें। नाम करें। ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। हाँ, जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। अब ये गुम्बद बन गया था आत्मा के क्षेत्र में। उन्होंने सोचा था आत्मा के क्षेत्र में गुम्बद बन चुका था, ये टावर बन चुका था। परमेश्वर बोलते हैं ये क्या बन गया, मनुष्य ने क्या बना लिया, मैं जाके देख के आ जाऊं। फिर वो नीचे गया। हाँ, और यहोवा ने कहा, हाँ, मैं क्या देखता हूँ हाँ, कि सब एक ही दल के हैं, एक ही दल के हैं, और भाषा भी उन सब भाषा की भी एक ही है, एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। हाँ, और अब जो कुछ वह करने का यत्न करेंगे, हाँ, उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। अनहोना ना होगा। अगर आज आप जो भी करने का जतन करो, ठान लो, ये परमेश्वर कह रहा है, इम्पॉसिबल नहीं होगा। द वर्ड इम्पॉसिबल, कोई भी चीज अनहोनी नहीं होगी अगर आप जतन कर लो, आमीन। आप मान लो, आप यहाँ पे जतन करो, ठान लो कि मैंने ये करना है तो करना है। तो बोलते परमेश्वर स्वयं कह रहा है कि इट विल बी इम्पॉसिबल। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर स्वयं नीचे आके देख गया वो जो आप शुरू करते हो। आप एक फेक जिंदगी जीना बंद करो, एक नकली सी जिंदगी जीना बंद करो। आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। हालेलुया। आपका मन, द प्रिंसिपल्स ऑफ किंगडम, परमेश्वर के राज्य के सिद्धांत, आप एक रूम में बैठे हो, एक चर्च में बैठे हो, और हम क्या देख रहे हैं कि मेंबर्स आए जा रहे, आए जा रहे। मैं फॉर इन केस मैंने अपनी आंखें बंद की, मैं अपने आप को देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग आए जा रहे, आए जा रहे, आए जा रहे, कलीसिया भर गई। अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ सोच रही हूँ, मैं यहाँ सोच रही हूँ, मैं अपनी इमेजिनेशन, मैं अपने दिमाग में वो पिक्चर लेके आया सामने। मेरी आंखें बंद है लेकिन मैंने वो पिक्चर लेके आया कि कलीसिया भर चुकी है लोगों से, भरी भरी, लोग ही लोग, लोग ही लोग, लोग ही लोग, पांव रखने की जगह नहीं। मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ आत्मा में पिक्चर को क्रिएट कर रही हूँ। हालेलुया। और ये चीजें आत्मा की क्षेत्र में बन जाती है फिर, आमीन। और वो चीजें एक मैग्नेट की तरह काम करती है और वो होती है। मैंने फेसबुक के ऊपर भी एक शेयर किया था सीक्रेट। मेरे पास एक किताब आई थी, फॉर दे से अ गुड रीडर इज अ गुड लीडर। एक अच्छा रीड करने वाला व्यक्ति ही अच्छा लीडर साबित होता है। हालेलुया। मेरे पास एक बुक आई थी दैट वाज ऑल अबाउट सीक्रेट्स ऑफ द किंगडम, परमेश्वर के राज्य के बारे में रहस्य की बातें थी उसमें। तो उसमें एक बस ऐसे एक एग्जाम्पल जैसे बोलते हैं ना, प्रैक्टिकली करने के लिए कुछ ऐसे दिया था। मेरे को बोले 10 मिनट अपने हाथों को देखो, 10 मिनट अपने हाथों को देखो। मैं बस में थी, मैं देखते गई, देखते गई, देखते गई, 10 मिनट चले। इट्स वेरी ट्रू, ये सच्ची है, सच्चाई में बता रही हूँ। मैं 10 मिनट देखते गए अपने हाथों को। फिर बोलते हैं अपनी 10 मिनट बाद आंखें बंद करो और स्टेयरिंग, जो गाड़ी की स्टेयरिंग होती है, उसके ऊपर अपने हाथों को बोलते देखो आत्मा में। मैंने अपनी आंखें बंद की और क्या देख रही हूँ मैं, सच में मैं देख रही थी मेरे खुद के ये जो हाथ स्टेयरिंग पकड़े हुए हैं, गाड़ी की स्टेयरिंग चला रहे हैं। एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स, थोड़े महीने के बाद, हमारे पास तब गाड़ी नहीं थी, स्कूटर ही था घर पे, कल्ला स्कूटर सी। और उसके थोड़े टाइम बाद परमेश्वर ने हमें गाड़ी के साथ ब्लेस किया। आमीन। ये आत्मा का क्षेत्र, ये जो यूनिवर्सल जहां हम रहते हैं, इट वर्क्स लाइक अ मैग्नेट, एक मैग्नेट की तरह काम करता है। क्योंकि आपके यहाँ जो मन है ना, वो बड़ी शक्ति होता है। परमेश्वर स्वयं करते हैं। अगर ये ठान ले तो इनके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। आज आप क्या चाहते हो,
घर चाहते हो, यहाँ बैठे बैठे आप देखो कैसा घर चाहते हो, उस घर में घूमो, एक पिक्चर लो, कोई भी फोटो लो बंगले का, जैसी कोठी का, और उसको देखो आप क्या चाहते हो, उस चीज को यहाँ पे सोचो कि आपके पास इतनी बड़ी कोठी है, इतना, या नीचे ये कमरे हैं, ये किचन है, ये लॉबी है, ये बेडरूम है, ये ऊपर वाला मकान है, उसको देखो आत्मा में कि आप वहां पे घूम रहे हो। वीजा नहीं आ रहा है आपके हाथ में, हाथों को देखो और फिर वीजे को देखो आपके हाथों में पकड़ा हुआ, और फिर बोला अगर रिजल्ट ना आए तो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। गारंटी, आई गिव यू गारंटी, मैं आपको गारंटी देती हूँ। एवरीथिंग, हर एक चीज जो आप यहाँ बिल्ड करते हो ना, यहाँ बनाते हो, यहाँ बनाते हो, वो आत्मा के क्षेत्र में बन के आपके पास आ जाता है। आमीन। ये गहराई है, ये सच्चाई है, दिस इज अ सीक्रेट, ये सीक्रेट है, रहस्य है। उत्पत्ति 11 उसका 6, परमेश्वर स्वयं बोलते हैं, नीचे आके उन्होंने कामों को देखा और बोलते हैं इनके पास से कोई भी चीज ऐसी ना होगी जो इनको रोक सकता है, कोई चीज उनके लिए असंभव नहीं होगी। कल्पना में जो हम कल्पना करते हैं, जो हम सोचते हैं, कभी कभी देखो हम किसके बारे में सोचते हैं, उसका फोन आता है कि नहीं, होता है कि नहीं, और बोलते हाय सिस्टर जी, अरे अभी तो मैं आप ही के बारे में सोच रहे थे और तूने फोन कर दिया। हालेलुया। क्यों? आप यहाँ सोच रहे थे, आप यहाँ किसी के बारे में सोच रहे थे। कभी कभी आप बोलते हैं ना, चलते चलते आप कुछ और ही ख्याल आते हैं कि मेरे साथ ऐसा होगा, और जाते हैं रास्ते में और वैसे ही होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम कुछ बोलते हैं ना खतरनाक, जैसे आगे चल के मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो हम दुष्ट आत्मा को बुलाते हैं। फिर दुष्ट आत्मा बोलते हैं कौन मुझे बुला रहा है कार्य करने के लिए। इसीलिए कोई भी ऐसी बोलते हैं ना चीजें, नेगेटिव सोच आती है, नेगेटिव चीजें, नेगेटिव सोचों को यीशु के नाम से इमीडिएटली कैंसिल करो, क्योंकि यहाँ बहुत ताकत है। अच्छी चीजें यहाँ सोचोगे वो आपकी जिंदगी में होगी। हालेलुया, हालेलुया। अफसियां 3 उसका 20। अगर मैं आपको करूं सिट हियर, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, कहीं भी स्थान में बैठो, इक्वली है। हालेलुया। परमेश्वर से मांगो तो वो तुम्हें देगा। हालेलुया। व्हाट यू थिंक, जो आप सोचते हो हम मांगते हैं, हम मांगते हैं और सोचते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें 2 वॉरियर दिए, प्रेयर वॉरियर। क्या है 2 प्रेयर वॉरियर? मुंह, हमारा मुंह, जिससे हम परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगते, परमेश्वर मुझे ब्लेस कर, मुझे ये दे, ये एक प्रेयर वॉरियर है। आपका दिमाग भी प्रेयर वॉरियर है। कभी कभी आप मन में नहीं गल्ला करते रहते हो, परमेश्वर ऐसा हुआ, परमेश्वर मुझे ये दे, परमेश्वर, हम मन में गल्ला कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रेयर वॉरियर है, एक प्रेयर योद्धा है आपका। हालेलुया, हालेलुया। मुंह से आप कन्फेस करते जाते हो, इकरार कन्फेशन करते रहते हो। हालेलुया। परमेश्वर मुझे ऊंचा उठा, ऊंचा उठा। हालेलुया। लेकिन मन क्या बोलता है? भूल जा, फॉरगेट, भूल जा। हालेलुया। पढ़ो। अब जो ऐसा सामर्थ्य है हाँ, कि हमारी विनती और समझ से कहीं हाँ, अधिक काम कर सकता है, हाँ, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। हालेलुया। आज जब चर्च में एंड में वर्शिप होना, आप चिक्का चिल्ला मारना भूल जाओ। आप अपने ध्यान रखो कि आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हो। अगर कोई आपका बिलवेड है, आपका पति, आपकी पत्नी आपके बाजू में आज नहीं है, बच्चे आपके बाजू में नहीं, तो उनको आत्मा में देखो कि मेरे बाजू में आज चर्च में बैठे हैं। आमीन। आत्मा में हमेशा देखा करो कि मेरे बाजू में मेरे अपने बैठे हुए हैं, जो नहीं आते हैं वो बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ आत्मा में, दे आर सिटिंग विद मी। और एक दिन ऐसा होगा कि वो चर्च में आपको नजर आएंगे। आमीन। इट्स वेरी ट्रू, ये सच्ची घटना है। बहुत सारी ऐसी टेस्टिमनी मैंने सुनी हुई हूँ। एक आदमी कल्ला वही मानता था, उसकी औरत नहीं मानती सी, एंड शी इज टू नॉट कम। लेकिन वो अपने औरत को हमेशा चर्च में, बच्चों को चर्च में देखते थे। थोड़ी टाइम बाद क्या हो गया, उसकी औरत और उसके बच्चे भी चर्च में आ गए।
और ये गवाही है उस बंदे की। हालेलुया। तो जो आप आत्मा में देखते हो वो हकीकत में आपके साथ हो जाता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हम हमारे मुंह से प्रार्थनाएं बड़ी करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये जो हमारा माइंड है, जो प्रार्थना वॉरियर है, उसको हम भूखा रखते हैं। उसको सोचने के लिए सारी नेगेटिव चीजें सोचते हैं, नेगेटिव चीजें, अच्छी चीजें नहीं सोचते हैं, बुरी बुरी चीजें सोचने के लिए उसको देते हैं। अच्छी चीजें सोचो, अच्छी चीजें सोचो। हमारा युद्ध कहाँ चल रहा है? बोलते हैं मांस और लहू से हमारा युद्ध नहीं है। यहाँ शैतान हमारे मन से लड़ता है, क्योंकि उसको पता है इसमें कितनी ताकत है। इसीलिए शैतान यहाँ युद्ध लड़ता हुआ इस मन में लड़ता है। ख्याल, बुरे ख्याल, हर किस्म की चीजें, हर पाप यहाँ लेके आता है, हमारे इस मन में लेके आता है। कैसी वॉरफेयर जितना, कैसी मैंने लड़ाई जितनी है अपनी, पॉजिटिव चीजें सोच के, पॉजिटिव चीजें सोच के अपने बारे में वो चीजें देखो। अगर घर एक रूम में बैठे हो तो देखो कि मेरे पास ये बड़ा घर है, ड्रॉ करो और इसको देखो, उसका चित्र बना लो, पिक्चर बना लो। पैसे की कमी, अपने हाथों को देखो और पैसे देखो बहुत सारे आत्मा में, फिर देखो अब गवाही आती है कि नहीं आती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। Proverbs 23:3 बाय द ट्रूथ, सच्चाई को मोल लो, सच्चाई को खरीद लो। नीति वचन Proverbs 23:23, नीति वचन 23:23 कहो ता 23 दा 23 पढ़ो। सच्चाई को मोल लेना, सच्चाई को मोल लो, बेचना नहीं, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा, बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। समझ को भी मोल लेना। Proverbs 4 उसका 23, Proverbs 4 का 23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का हाँ मूल स्रोत वही है। हालेलुया। सारे बोलो, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। अपने मन की रक्षा कर। किसकी रक्षा करनी है? क्योंकि क्या है मन में, क्या रहता वा? जीवन का स्रोत, मूल स्रोत, जीवन का, यस। मन की रक्षा कर, मन की रक्षा कर, बहुत जरूरी है, आपको समझना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। नबोस्तला बना दरासी केरी बेरे तुलसी फिस्तनो बरोसीला बना दरासी करा बरकत कनो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरी प्यारे परमेश्वर। सक्सेस, स्टेट ऑफ माइंड, इंग्लिश में है कहावत, सक्सेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। और अगर आपको सक्सेस चाहिए, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ। सफलता मन का एक अवस्था है, सफलता मन की एक अवस्था है। यदि आप सफल होना चाहते हो, अपने बारे में सोचना शुरू करो, अपने बारे में सोचना शुरू करो। हालेलुया। यीशु मसीह 12 साल का था, जो टेंपल में, मंदिर में नजर आया था। हालेलुया। उसके बाद 18 साल तक हम कुछ भी नहीं सुनते क्या हुआ था, कुछ भी नहीं। और 30 साल की उम्र में फिर से शो अप हो जाता है, आ जाता है, और फिर क्या है, शैतान उसके पास में आता है और शैतान को क्या बोलता है? इट इज रिटन, ये लिखा है, ये लिखा है। हालेलुया। आज अगर हम चाहते हैं कि हमारे बीज फल लेके आए, तो आज से हमारी ये जो सोच है और सही तरीके से दशवांत, ऑफरिंग्स, आज जो मैंने चीजें आपको सिखाई है, बीज बोना है किसके लिए? बोल के वो परमेश्वर इसलिए है। परमेश्वर के आगे रखो,
सैलरी आती है रखो आगे और परमेश्वर से दशवांश निकालो और फिर बोना शुरू करो। और फिर देखो आपके पास कभी मांगने की जरूरत पड़ती है क्या? कभी डॉक्टर के पास आपका पैसा नहीं जाएगा, कभी बीमारी के पास आपका पैसा नहीं जाएगा, कभी गरीबियों में आपका पैसा नहीं जाएगा, कर्जे नहीं लोगे आप, क्योंकि आप बो रहे हो। और वो बीज जो आप बोते हो वो मरेगा, लेकिन एक दिन जब वो आएगा तो वो फसल लेके आएगा आपके लिए। आमीन। वो फसल लेके आएगा आपके लिए। हालेलुया। कहीं को 30, कहीं को 60 और कहीं को 100 गुना फसल लेके आएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वचन समझ में आया? हालेलुया। प्लीज हो सके तो फेसबुक पे जुड़ा करो। परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम फेसबुक पे भी करता है, बहुत प्रोफेसियां होती है। परमेश्वर वहां पे भी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करता है, क्योंकि यहाँ संडे संडे लगता है। हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है। अगर पैसा कमाना होता ना तो हम थर्सडे को भी कलीसिया लगा देते, हम फेसबुक पे भी बैठते हैं। हमारा मकसद है वचन फैलाना, हमारा मकसद है परमेश्वर के वचन को फैलाना, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ताकत है आपको आजाद करने की। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में ताकत है आपको चंगा करने की। परमेश्वर के वचन में ताकत है आपको आशीष देने की। आमीन। और आज से कैसे सोचोगे? कैसे सोचोगे? अच्छी चीजें सोचना है। जो आप चाहते हो, आप गाड़ी चाहते हो, बंगला चाहते हो, अच्छी सेहत चाहते हो, जो चाहते हो, बैठ के यहाँ पे सोचो। बंद करो आंखें, प्रैक्टिकली करते हैं।